हेलो बच्चों, वेलकम टू वीटी बायोलॉजी। और आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट को पढ़ेंगे और फिर बाद में हम उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि हाउ दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चरली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। ठीक है, मोनोकॉट रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। सो सपोज करिए दिस इज प्लांट और ये इसमें कुछ रूट्स हैं। अभी आपने रूट का मान लीजिए क्रॉस सेक्शन काटा तो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाएगी, राउंड राउंड दिखेगी। अब मैं इस राउंड स्ट्रक्चर का केवल इतना पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इतना पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं सो दैट वी विल गेट द इंफॉर्मेशन व्हाट ऑल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस रूट। सो सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहले एक एपिडर्मिस की लेयर होगी, है ना। सो दिस इज एपिडर्मिस। और इन केस ऑफ रूट, एपिडर्मिस से स्मॉल एक्सटेंशंस निकले रहते हैं या फिर जिसे हम रूट हेयर बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दीज आर, दिस इज एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर रूट के केस में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा नाम से जानते हैं। ठीक है, एपिब्लेमा। एंड दिस इज रूट हेयर। रूट हेयर क्या है? बेसिकली ये एपिडर्मल अपेंडेज है या एपिडर्मिस का एक एक्सटेंशन है। जनरली यूनिसेलुलर होते हैं ये, और ये वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्यूटिकल ड्रॉ नहीं की है ऑन द अपर साइड ऑफ एपिडर्मिस। सो क्यूटिकल एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट है? क्यूटिकल एक्चुअली एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि वाटर लॉस को कम करने के लिए जनरली प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ रूट, ट्रांसपरेशनल लॉस ऑफ वाटर होगा नहीं, क्योंकि ये कहाँ पर है? सॉइल के अंदर है। तो वहां पर क्यूटिकल की भी जरूरत नहीं होती है। इसलिए प्लांट के केस में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं स्टेम की बात की जाएगी या लीफ की बात की जाएगी, क्योंकि वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, सन का एक्सपोजर होता है वहां पर। तो टू चेक और टू रिड्यूस ट्रांसपरेशनल लॉस ऑफ वाटर, क्यूटिकल वहां प्रेजेंट होगी। बट रूट के केस में क्यूटिकल एब्सेंट होती है। ठीक है, उसके बाद एज यूजुअल क्या होंगी? कॉर्टिकल लेयर होगी, यानी कि कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगी। और ये रही सेल्स, ओवल, आइसोडायमेट्रिक और राउंड होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं इनके बीच। ठीक है, इनके बाद एक इंपॉर्टेंट लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ। एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर है। ठीक है, यानी ये कॉर्टेक्स का एक पार्ट ही है, सबसे इनर लेयर। सो कभी कभी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, सॉरी, एग्जाम में पूछा जाता है कि विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, तो यू शुड नो इट इज एंडोडर्मिस। इसकी सेल्स बैरल शेप होती हैं। ठीक है, बैरल शेप होती हैं। दिस इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, डर्मिस, डर्मिस। एंड दिस इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स है, और ये एक्चुअली एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर होती है। ठीक है, इसके बाद एंडोडर्मिस के बारे में थोड़ा सा मुझे बताना है। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो एक्चुअली ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन काफी थिक होती हैं। इनकी इनर वॉल्स पर सुबेरिन डिपॉजिट होता है। ठीक है, जो कि वाटर के फ्री मूवमेंट को हिंडर करता है। और सुबेरिन की जो डिपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप, क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, कुछ जो एंडोडर्मिस की सेल्स होंगी वहां पर ये डिपोजिशन नहीं होगा, यानी वहां पर सुबेरिन एब्सेंट होगा। सो उन सेल को, जैसे सपोज करिए ये वो सेल है
तो उन सेल को हम स्पेशली पैसेज सेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? पैसेज सेल्स। ठीक है। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की साइड प्रेजेंट होती है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, एक से पेरिसाइकल की लेयर बना दी। दिस इज पेरिसाइकल। पेरिसाइकल। मोनोकॉट रूट, ठीक है, हम मोनोकॉट रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस इज पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकिल के अंदर क्या होगी? हमारे वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले जो ये मोनोकॉट रूट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो वेस्कुलर टिश्यू है वो रेडियली अरेंज होते हैं। रेडियली अरेंज मतलब कि जो फ्लोएम है वो अलग रेडियस पर होगा और जो जाइलम है वो अलग रेडियस पर प्रेजेंट होगा। सो मैं ड्रॉ करती हूँ, आप समझ जाएंगे। सपोज करिए ये जाइलम प्रेजेंट है, ये दूसरा जाइलम है। हम्म, ठीक है। और सपोज करिए these are xylem. In between xylem, phloem is also present. यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? फ्लोएम भी प्रेजेंट होगा। फ्लोएम की कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। सो आप देख रहे हैं रेडियल बंडल्स हैं, रेडियल वेस्कुलर टिश्यू है। क्यों? क्योंकि जाइलम एक अलग रेडियाई पर है, एक अलग रेडियस पर प्रेजेंट है, और फ्लोएम एक अलग रेडियस पर प्रेजेंट है। सो दिस इज जाइलम। और जाइलम में आप कंडीशन देखेंगे, जाइलम की कंडीशन। सो दिस इज एक्सार्क कंडीशन। क्या है? एक्सार्क कंडीशन। क्यों? क्योंकि जो मेटाफ्लोएम है वो अंदर की साइड है, और जो मेटाजाइलम, सॉरी, दिस इज मेटाजाइलम, और जो प्रोटोजाइलम है दैट इज टुवर्ड्स द पेरीफेरी, ये पेरीफेरी की तरफ है। दिस इज प्रोटोजाइलम। अब ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम क्या है? एक्चुअली मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दोनों ही प्राइमरी जाइलम है। बस डिफरेंस ये है कि जो पहले बनेगा उसे हम प्रोटोजाइलम कहेंगे, और जो बाद में बनेगा इन कंपैरिजन टू प्रोटोजाइलम उसको हम मेटाजाइलम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की वेसल्स हैं वो कैसी हैं? राउंड और ओवल वेसल्स हैं। ठीक है। इनकी ल्यूमन कैसी है? राउंड और ओवल है। सो और बाकी यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होगा। मैं फिल कर देती हूँ इसको। सो यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है। पिथ, एक्चुअली दिस इज पिथ पार्ट। पिथ हालांकि ये जो मोनोकॉट्स होते हैं इसमें काफी वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है। सो पिथ इज वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ monocot. So this is pith, and in case of monocot it is well developed. So this is the internal structure, ठीक है, of monocot root. monocot root की क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर? सबसे पहले है सबसे बाहरी आउटर एपिडर्मल लेयर, जिसे हम बोलते हैं एपिब्लेमा इन केस ऑफ रूट्स। एपिब्लेमा से कुछ अपेंडेजेस निकले रहते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर हैं एंड दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसके बाद कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है जिसमें पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। ठीक है। पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं ये। और ये क्या है? इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो सेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। बाद में एंडोडर्मिस है, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है। ये कॉर्टेक्स का ही बेसिकली पार्ट है, सो आई शुड एक्सटेंड इट अप टू हियर। ठीक है। कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है? इनकी टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स वॉल पर
सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, सुबेरिन की लेयरिंग होती है। दैट्स वाई फ्री फ्लो ऑफ वाटर को ये रिस्ट्रिक्ट करती हैं। बल्कि इनके सॉरी इनके बीच बीच में कहीं कहीं पर कुछ ऐसी सेल्स भी मिलती हैं जिनमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। उन सेल से पानी फ्रीली मूव कर सकता है। एंड क्योंकि ये फ्री मूवमेंट को पैसेज प्रोवाइड कर रही हैं, दैट्स वाई दीज सेल्स आर नोन एज पैसेज सेल। एंड दीज सेल्स आर जनरली फाउंड अपोजिट टू द जाइलम। आप देखेंगे कि जाइलम के अपोजिट होती हैं, जैसे जाइलम इधर है तो ये जाइलम के अपोजिट है, इसी तरह ये है तो यहाँ पर है। अब इसको आप मान लीजिए यहाँ पर सुबेरिन की डिपोजिशन नहीं होगी इस वाली में, तो ये भी पैसेज सेल है। बीच बीच में जहां पर ये अपोजिट नहीं है, जस्ट अपोजिट नहीं है जाइलम एलिमेंट के, वहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन होगा। और वहां पर क्या होगा, वहां पर फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं पॉसिबल हो पाएगा। जैसे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप वाली बैंड है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं, यानी अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट है। इसलिए ये जो कंडीशन है उसे हम बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। पिथ इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट इज वेल डेवलप्ड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डाइकॉट रूट। सो आप पहले थोड़ा सा इस पिक्चर को माइंड में रखिएगा, तब आपको बहुत क्लियरली डिफरेंस समझ में आएंगे कि मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो अब हम बात करते हैं डाइकॉट रूट, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। सबसे पहले वही एक आउटर लेयर होगी जिसे हम एपिब्लेमा कहेंगे, और उससे निकले हुए कुछ अपेंडेजेस होंगे जिन्हें हम रूट हेयर बोलते हैं। क्यूटिकल यहाँ भी एब्सेंट होगी। ओके, अगेन कॉर्टेक्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं ये, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसा कि हमने मोनोकॉट रूट के केस में देखा था। यहाँ भी जो एंडोडर्मिस है वो बैरल शेप्ड सेल की बनी होगी। इनमें भी सुबेरिन का डिपोजिशन होगा, सुबेरिन का डिपोजिशन होगा जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। हालांकि जो सेल्स जस्ट अपोजिट ऑफ जाइलम होंगी वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट होंगी, इसलिए उनको हम बोलेंगे पैसिव सेल। सो सपोज करिए मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी रहे। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, ठीक है, थिकनिंग ऑफ सुबेरियन है। इसके जस्ट नीचे फिर से पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी। इन केस ऑफ डायकॉट रूट पेरिसाइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये सेकेंडरी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ समझेंगे तब हम इस वाली बात को समझ पाएंगे। दिस इज पेरिसाइकिल, दिस इज एंडोडर्मिस, ठीक है, डर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिब्लेमा, एंड दीज आर रूट हेयर्स। सो अब तक आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, सेम ही है जैसा कि हमने मोनोकॉट रूट में पढ़ा था। लेकिन अभी यहाँ पर डिफरेंस आएगा। यहाँ पर देखिएगा आप, अब जाइलम, सपोज करिए जाइलम में बनाती हूँ, कुछ देख पा रहे हैं आप, कुछ डिफरेंस लग रहा है? यस, वहां पर जो जाइलम की वेसल्स थी वो राउंड और ओवल थी, लेकिन इन केस ऑफ डायकॉट रूट दीज आर पॉलीगोनल, एंगुलर होती हैं ये वेसल्स, ठीक है। यहाँ पर भी एक्जार कंडीशन ही मिलेगी, यानी कि एक्जार कंडीशन का मतलब क्या है कि मेटाजाइलम, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा, और जो प्रोटोजाइलम है, दैट इज टूवर्ड्स द पेरीफेरी, ठीक है।
एक सेकेंड, गिव मी जस्ट 2। ठीक है, सो एंड इनके बीच बीच में कहीं ये फ्लोएम प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। सो दिस इज प्रोटो जाइलम। प्रोटोजाइलम कौन सा जाइलम है? जो पहले बनता है, और बाद में बनने वाले जाइलम को हम बोलते हैं मेटाजाइलम। ठीक है, मेटाजाइलम एक्जार कंडीशन है। ठीक है, एज इट इज फाउंड इन मोनोकॉट रूट ऑल्सो। ये फ्लोएम है, रेडियल वेस्कुलर बंडल है, क्योंकि जो जाइलम और फ्लोएम है वो अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट है। यहाँ पर पिथ बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है इन कंपैरिजन टू मोनोकॉट रूट। ये इनका जो पिथ है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। सो यदि आपसे डिफरेंस पूछे जाएं तो एक्चुअली ये जो जाइलम बंडल्स हैं, यानी जाइलम के आप बंडल्स देख रहे हैं, ये एक बंडल है जाइलम का। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे ये एक जाइलम का बंडल है। ठीक है, तो ये जो जाइलम के बंडल हैं यहाँ पर डाइकॉट रूट में ज्यादा से ज्यादा दो या दो से लेकर चार प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर डाई आर्क टू टेट्रा आर्क कंडीशन मिलती है। ठीक है, टेट्रा आर्क कंडीशन। वहीं मैं मोनोकॉट की बात करती हूँ, मैं मोनोकॉट वाली स्लाइड पे फिर से जाती हूँ। यहाँ पर ये जो जाइलम के बंडल आप देख रहे हैं ना, ये मोर देन 6 होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर पॉली आर्क कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो अब आपने दोनों की स्ट्रक्चर देख ली। अब यदि मुझे मोनोकॉट रूट और डायकॉट रूट में डिफरेंस बताना हो, तो हाउ विल आई डिफरेंशिएट मोनोकॉट रूट एंड एक्स डायकॉट रूट। ठीक है, सो हम क्या डिफरेंस बताएंगे मोनोकॉट रूट और डायकॉट रूट के बीच? मोनोकॉट रूट में क्या कंडीशन थी? देयर इज पॉलीआर्क कंडीशन। ठीक है, क्योंकि जाइलम बंडल्स मोर देन 6 प्रेजेंट होते हैं। वहीं डाइकॉट रूट में डाई टू टेट्रा आर्क कंडीशन मिलती है। टेट्रा आर्क आर्क कंडीशन एक्स, टेट्रा आर्क कंडीशन होती है, क्योंकि जाइलम या तो 2 या 3 या 4 नंबर में होते हैं। ठीक है, जाइलम के जो बंडल्स हैं। ऐसा क्यों हुआ है? वेट, व्हाट हैपेंड? कंडी समथिंग इज रॉन्ग, माय हैंड राइटिंग इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। कंडीशन कुछ तो, जस्ट गिव मी 2 minutes। समथिंग इज रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाई दिस कंडीशन। ठीक है, देखती हूँ। दूसरा है डिफरेंस, मैंने अभी भी बताया जो जाइलम थे उनमें वेसल्स कैसी थी। यहाँ पर मोनोकॉट रूट के केस में कैसी थी? ओवल और राउंड वेसल्स होती है। ठीक है, इन जाइलम। बट डाइकॉट रूट के केस में पॉलीगोनल वेसल्स मिलती है। ठीक है, एक और चीज है, यहाँ पर मोनोकॉट रूट में आपने देखा था पिथ जो था वो वेल डेवलप्ड था, है ना? बट यहाँ पर पिथ इज नॉट सो मच डेवलप, नॉट वेल डेवलप। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है।
यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होगी, एब्सेंट होगी, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के बीच। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो अब हम पढ़ते हैं डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। सो जस्ट गिव मी 2 minutes। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोनोकॉट स्टेम के बारे में। सो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम के बारे में पढ़ लेते हैं। सो मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर सबसे पहले होगी एपिडर्मिस, आउटर लेयर जिसे हम बोलते हैं। एपिडर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट बाहर एक थिक क्यूटिन की लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि स्टेम और लीफ के केस में क्यूटिकल प्रेजेंट होती है क्योंकि ये वाटर लॉस को रोकती है, एक्सेस वाटर लॉस। ठीक है, ये हो गई हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे इन केस ऑफ मोनोकॉट्स एक स्केलेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्केलेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। सो आई कैन मार्क hypodermis, that is hypodermis, जो कि कैसी है, स्क्लेरन स्क्लेरन एक्स स्क्लेरन काइमेटस, यानी स्क्लेरन काइमा की बनी हुई है ये लेयर। ठीक है, इसके नीचे प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सेल पे बना देती हूँ। कॉर्टेक्स एक्चुअली यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं होगा कॉर्टेक्स एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, इस तरीके का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और वेस्कुलर बंडल यहाँ पर इसमें स्कैटर्ड होते हैं एक्चुअली ग्राउंड टिश्यू में। जो पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल होंगे, सपोज करिए जैसे मैं एक पूरा क्रॉस सेक्शन लेती हूँ इसका मोनोकॉट स्टेम का, सो वेस्कुलर बंडल कुछ इस तरीके से बिखरे हुए हैं। ठीक है, जो पेरीफेरल है यानी जो बाहर वाले होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और जो इनर वाले होते हैं दोज आर बिग इन साइज, बिग इन साइज। आई होप इतनी बात क्लियर है। सो चलिए हम एक वेस्कुलर बंडल, ये मान लीजिए ये पेरीफेरल में ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा छोटा होगा, और इसके जो अंदर की साइड यानी टुवर्ड्स सेंटर जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि जो जाइलम होगा वो वी शेप्ड होता है इनमें। ठीक है, तो जाइलम में बनाती हूँ सबसे पहले। जाइलम, ये जाइलम है। सिमिलरली यहाँ भी जाइलम होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम प्रेजेंट है ये। मोनोकॉट स्टेम में एक में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, वाटर फिल्ड कैविटी, जो कि प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बनती है। इसे बोलते हैं लाइसीजीनस कैविटी। क्या बोलते हैं, लाइसीजीनस कैविटी। सो
लाइसीजीनस, लाइसीजीनस कैविटी, जीनस कैविटी होती है। और ये कैसे बनती है? ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट, ठीक है, प्रोटोजाइलम, ये है जाइलम, ठीक है, और ये है फ्लोएम। एक और बात है, जो वेस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ एक बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, जैसे मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, बंडल शीथ, दिस इज, ये भी स्क्लेरन काइमेटस होती है, ठीक है, ये दिस इज, उसको थोड़ा सा थिक, क्योंकि स्क्लेरन काइमेटस है तो इट मींस ये थिक हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी, ठीक है, चारों तरफ से स्क्लेरन काइमा से घिरी हुई है। बाकी ये ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। मैंने आपको दो वेस्कुलर बंडल बना के थोड़ा सा आइडिया दिया है कि ऐसे प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल। जो पेरीफेरी पर है वो स्मॉल है, देखिए, और जो अंदर की साइड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टेम है वो बड़े होंगे कंपैरेटिवली, ठीक है। इट इज ग्राउंड टिश्यू। ऐसा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। मोनो, दिस इज ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। वेस्कुलर बंडल, ये एक वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल आप देखेंगे तो यहाँ पर रेडियल नहीं है, क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियाई पर है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पर नहीं है। इट मींस वेस्कुलर बंडल कैसे हो गए? कॉन्जॉइंट हो गए, कोलेटरल हो गए, ठीक है। और इन दोनों के बीच यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये कैसे हैं? क्लोज्ड टाइप के हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? इंपॉर्टेंटली स्कैटर्ड है, ठीक है, दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ रिंग। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्कैटर्ड है सारे, ठीक है, कोई रिंग में अरेंज नहीं होंगे, स्कैटर्ड, ठीक है, स्कैटर्ड होते हैं। और जो सेंटर की तरफ होंगे, जो सेंटर की तरफ होंगे, पेरिफेरल वन आर स्मॉल, और जो सेंट्रल वाले हैं वंस आर बिग इन साइज, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पर क्लोज्ड मैंने लिखा वेस्कुलर बंडल, यानी वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है, या इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। यानी ये मोनोकॉट जो स्टेम्स होते हैं वो आपने देखे होंगे बहुत मोटे मोटे नहीं होते हैं, जैसे कि आप शुगर केन का ले लीजिए एग्जाम्पल, आप मेज का एग्जाम्पल, गेहूं का, चावल के, ये पौधे देखे आपने, ये कभी भी बहुत मोटे नहीं होते, पतले पतले इनके स्टेम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होती है। यानी कि वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। इतनी बात क्लियर? अब हम बात करते हैं डाइकॉट स्टेम की, फिर आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट स्टेम बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था कि सबसे बाहर जो लेयर होगी उसको कहेंगे हम एपिडर्मिस, ठीक है। एक सेकंड, आई वांट टू मेक डायग्राम वेरी नीट एंड क्लीन, बट इसमें कुछ एपिडर्मल अपेंडेजेस एब्सेंट प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, जिसे हम बोलते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है। देखिए रूट के केस में क्या प्रेजेंट था? रूट हेयर्स, बट स्टेम के केस में ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ट्राइकोम्स भी एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं। फर्क इतना है कि दीज आर ब्रांच्ड ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स में
ट्राइकोन्स ये कैसे हैं? जनरली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और इनका फंक्शन, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे कहीं पर ये ट्रांसपरेशनल लॉस को रोकते हैं, कहीं कहीं पर ये सीक्रेटरी भी होते हैं इन फंक्शन। ठीक है, ये हो गई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाहर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी? एक थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल, क्यूटिकल का काम क्या है? टू लॉस, टू सॉरी चेक वाटर लॉस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। डायकॉट स्टेम के केस में हमें कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये सारी लेयर वेल डेवलप्ड और वेल डिफरेंशिएटेड दिखाई देंगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एक और लेयर होती है जो मैं आपको बताना भूल गई, सीधे कॉर्टेक्स नहीं आएगा। कॉर्टेक्स से पहले यहाँ पर कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। कॉलन काइमा आपने पढ़ा था, कैसा टिश्यू है? इट इज सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू, सिंपल टिश्यू था, परमानेंट टिश्यू था। और इसकी वॉल में क्या थी? इरेगुलर थिकनिंग थी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, है ना। और वन मोर थिंग, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और ये स्टेम को जब तेज हवा चलती है उससे जो कभी कभी बेंडिंग में भी पौधे की हेल्प करते हैं, और तेज हवा में पौधा कहीं टूट ही न जाए उससे भी प्लांट को बचाते हैं। सो इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो ये हो गई इसकी कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस। सो यू कैन लेबल इट लाइक दिस, कॉलन काइमेटस और कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। अब इसके नीचे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगी यहाँ पर। ठीक है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगी एज यूजुअल, पैरेंकाइमेटस सेल्स होंगी, और इनके बीच क्या प्रेजेंट होगा? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉर्टेक्स। पैरेंकाइमेटस सेल है और कैसी है? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडो कॉर्टेक्स के अंदर की साइड होगी हमारी एंडोडर्मिस प्रेजेंट। एंडोडर्मिस, सो एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। और यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होती हैं इन केस ऑफ स्टेम। क्या प्रेजेंट होंगे? स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स में, इसलिए इसको कभी कभी स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। एंडोडर्मिस है। ठीक है, एंडोडर्मिस तक समझ में आया? इसके बाद जो पेरीसाइकिल होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो पैचेस में मिलती है। ठीक है, सो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए, ठीक है, सो ये हो गई आपकी एंडोडर्मिस, ये पैचेस में होगी। ठीक है, सॉरी, पेरिसाइकल है ये, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है फ्लोएम। फ्लोएम प्रेजेंट होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? फ्लोएम प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी फ्लोएम, इस वाले वेस्कुलर बंडल में भी। आपको बहुत क्लियर कट डिफरेंस समझ आएगा बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। काफी सारे डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया फ्लोएम। फ्लोएम के बाद यहाँ पर है वेट, जाइलम। जाइलम प्रेजेंट होगा। ठीक है, या मैं इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी, ताकि आपको मुझे एक और डिफरेंस बताना है। ठीक है, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप यही ऐसे ही ड्रॉ करिएगा यहाँ भी। ठीक है, ये है हमारा फ्लोएम, ये थी एंडोडर्मिस, सॉरी, पेरिसाइकल, और ये है जाइलम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, मतलब मैं कह सकती हूँ एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं।
बेटा जो डायकॉट स्टेम होता है वो मोटा इसी वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से हो पाता है। सेकेंडरी ग्रोथ में आपको समझ में आएगा, बट अभी के लिए आप ये लिखिए वेस्कुलर कैम्बियम। और हम इसको बोल सकते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, फेसिकुलर कैम्बियम। अच्छा, जाइलम को यदि आप देखेंगे आप पाएंगे कि यहाँ जो ऊपर की साइड पेरिफेरल साइड की जो वेसल्स है ये वाली, वो इन कंपैरिजन टू इनर साइड वेसल्स बड़ी है, ठीक है। यानी ये मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम, एंड दिस इज प्रोटोजाइलम। सो यहाँ पर देखा जाए तो कंडीशन जस्ट अपोजिट है, किसकी, रूट की। रूट के केस में क्या था, मेटाजाइलम अंदर की तरफ था, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ था, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज एंडार्क कंडीशन। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, एंडार्क कंडीशन, एंडार्क कंडीशन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर ये कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगी ऐसे, ठीक है। इन बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल, ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं मेडुलरी रे। सो मेडुलरी रे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम, है ना। आपने कहीं अभी तक मेडुलरी रे नहीं देखी है, बट ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है डाइकॉट स्टेम के केस में। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले है क्यूटिकल की एक थिक लेयर, उसके नीचे एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एपिडर्मल सेल्स से जो एक्सटेंशन निकलते हैं या जो अपेंडेजेस होते हैं उन्हें ट्राइकोम्स बोलते हैं। यहाँ हेयर्स एब्सेंट होंगे क्योंकि वो किस में मिलेंगे, रूट में। ट्राइकोम्स का काम क्या है, ये प्लांट को एक्चुअली ट्रांसपिरेशन, एक्सेस ट्रांसपिरेशन को भी रोकते हैं, और दूसरा कभी कभी ये सीक्रेटरी भी होते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस, क्योंकि ये कॉलन काइमेटस सेल्स की बनी होती है। कॉलन काइमा मीन्स वो सेल्स जिनके बीच पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, इरेगुलर थिकनिंग होती है, किसकी, पैक्टिन की, ठीक है। और ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर एंडोडर्मिस है। यहाँ स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए समटाइम्स इसे स्टार्च शीथ भी बोलते हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर पेरिसाइकल है, जो कि ज्यादातर केसेस में पूरी एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं बनाती, ये पैचेस में मिलती है, ठीक है। पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे फ्लोएम है। फ्लोएम और जाइलम सबसे अंदर, जाइलम और फ्लोएम के बीच है वेस्कुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसीलिए डाइकॉट जो स्टेम होते हैं वो गर्थ में चौड़े और मोटे हो जाते हैं। और जाइलम और जाइलम में कैसी कंडीशन है, एंडार्क कंडीशन, क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी है। अभी यहाँ पर एक चीज देखिए बच्चों, यहाँ जो वेस्कुलर बंडल है वो भी कॉन्जॉइंट है, रेडियल तो नहीं है ना, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियाई पर है। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल कंडीशन है। और यहाँ क्योंकि फ्लोएम और जाइलम के बीच वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, इसलिए दीज आर ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डायकॉट स्टेम के बीच में। सो डिफरेंस, मेरे ख्याल से अब आप खुद ही बताने लग जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डायकॉट स्टेम, ठीक है। डायकॉट स्टेम, सबसे पहले तो ये वाली बात है कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ अच्छी सी लाइन बनाना चाह रही हूँ, बट वो लाइन नहीं बन पा रही, आई डोंट नो हाउ। नो, मेरे ख्याल से आप इससे काम चला लीजिएगा, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट वेरी
प्रॉपरली। सो यहाँ मैंने लिख दिया मोनोकॉट स्टेम और यहाँ है डाइकॉट स्टेम। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस है मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में। आप कहेंगे सबसे पहले मैम डिफरेंस है कि यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस थी यहाँ पर, ठीक है। जबकि डाइकॉट स्टेम के केस में हाइपोडर्मिस कैसी है, कॉलन काइमेटस है, कॉलन काइमेटस, ठीक है, कॉलन काइमा की बनी है। उसके बाद आप बताइए वहां पर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये टिश्यू प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे। आप कहेंगे मैम यहाँ पर एब्सेंट थे, केवल ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट था। बट इस केस ऑफ डायकॉट स्टेम ऑल आर प्रेजेंट, ये सब चीजें यहाँ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। यहाँ जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे हैं, स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल सॉरी, मैंने एब्रिविएशन यूज कर लिया है, आई थिंक आपके लिए कंफर्टेबल होगा। जबकि यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग, अरेंज्ड इन रिंग, रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है वो छोटे बड़े साइज के हैं, यानी जो पेरिफेरल साइड थे वो छोटे थे और जो सेंटर की तरफ थे वो बड़े थे। सो वेस्कुलर बंडल्स आर अनइक्वल इन साइज, अनइक्वल इन साइज, नॉट अनइक्वल इन साइज, अनइक्वल होंगे। पेरिफेरल आप थोड़ा सा इलेबोरेट यहाँ कर सकते हैं, पेरिफेरल ones are small while in center big vascular bundle are present, ठीक है। यहां पर जो वेस्कुलर बंडल है दे ऑल आर सेम इन साइज, ठीक है, ऑल आर सेम इन साइज, साइज में सभी के सभी सेम होंगे। फिर एक और बात, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट थे, कोलेटरल थे, लेकिन कैसे थे, क्लोज्ड थे, क्योंकि उनके बीच कैम्बियम प्रेजेंट नहीं थी। सो यहाँ पर क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है, जबकि यहाँ पर कैसे बंडल है, ओपन वेस्कुलर बंडल, ठीक है। ये साइंटिफिक टर्म है क्लोज्ड और वेस्कुलर ओपन। क्लोज्ड का मतलब है कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड सॉरी कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, और ओपन का मतलब है कि जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट है। अब यदि यहाँ पर क्लोज्ड है यानी कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होगी, तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, एब्सेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगी। सो आई थिंक इतने सारे डिफरेंसेस आप लोगों के लिए बहुत हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट जो ऑर्गन है दैट इज लीफ के बारे में। तो लीफ बहुत बड़ा नहीं है, चलिए लीफ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायकॉट की लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट लीफ की बात करते हैं। तो डायकॉट लीफ जो होती हैं दैट इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगी। सो यहाँ पर बेटा क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले एपिडर्मिस होगी, ठीक है, एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी। एपिडर्मिस के बीच में ऐसे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ये हो गई लोअर एपिडर्मिस, यहाँ दोनों साइड एपिडर्मिस मिलेगी, लीफ के एडेक्शियल साइड, ये है लीफ का अपर साइड या एडेक्शियल साइड, ठीक है, एडेक्शियल साइड, और ये है एबेक्सियल साइड, एबेक्सियल, ठीक है, साइड सॉरी नॉट साइज, एक्सियल सरफेस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, देन इट इज मोर साइंटिफिक, सरफेस, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे नीचे की साइड जो एपिडर्मिस है यानी एबेक्सियल सरफेस पर स्टोमेटा कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे की जो लेयर है या नीचे का जो सरफेस होता है लीफ का, दैट इज नॉट सो मच एक्सपोज टू सन। ठीक है, ये सन को इतना एक्सपोज नहीं होता जितना कि ऊपर वाला सरफेस होता है। सो ऊपर स्टोमेटा कम होते हैं और नीचे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन, स्टोमेटिक कंडीशन, यानी कि एबेक्सियल सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होंगे, या तो एडेक्शियल साइट पर एब्सेंट होते हैं, और यदि होते हैं तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, जस्ट टू प्रिवेंट वाटर लॉस बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीफ को हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है कि डॉर्सल साइड कुछ अलग होती है और वेंट्रल साइड कुछ अलग होती है, यानी कुछ डिफरेंशिएशन है। इसीलिए जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स बेसिकली दो टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। जो आउटर एडेक्शियल साइड है, दीज आर इलोंगेटेड सेल्स, और ठीक है, इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ऐसे होंगी ये लेयर। आप देख रही होंगी कुछ इलोंगेटेड सेल्स हैं ये, और इन ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। जबकि नीचे की साइड प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट वो उन मीजोफिल सेल्स को हम स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा, और ये राउंड और ओवल होती है शेप में। ठीक है, सो दिस इज पेलिसेड mesophyll cell, and this is spongy mesophyll cell. यहां पर प्रेजेंट होगा आपका जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम को एक शीट कवर किए रहती है, जिसको मैं एक अलग कलर से दिखा देती हूँ, इसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल। ये भी बंडल शीथ सेल। ठीक है, सो दिस इज वेस्कुलर टिश्यू, एंड ये क्या है, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक क्यूटिकल की लेयर होगी, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। सो क्यूटिकल की लेयर मैं इस कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, यहाँ भी और साइड भी। क्यूटिकल, क्यूटिकल जो अपर साइड होगा दैट इज क्वाइट थिक, यानी जो एडेक्शियल साइड होता है वो इन कंपैरिजन टू एबेक्शियल साइड थिक होता है। ठीक है, बट क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। सो आपने क्या देखा कि हाइपोस्टेमेटिक स्टोमेटिक कंडीशन होती है, यानी कि जो लीफ का एबेक्शियल सरफेस है यानी लोअर सरफेस है, उस पर स्टोमेटा इन कंपैरिजन टू अपर पार्ट या डोर्सल सरफेस के मुकाबले ज्यादा होते हैं। जो मीजोफिल सेल्स हैं वो दो टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएटेड हैं। पहली है लॉन्ग इलोंगेटेड पेलिसेट सेल, जिनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हैं, और नीचे की साइड यानी एबेक्शियल सरफेस की साइड क्या प्रेजेंट है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी नाम से पता चल रहा है, राउंड है, अवल है, ओवल भी हो सकती हैं, और इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है, एंड यहाँ पर कैसे हैं, इनके बीच कोई वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होगी। सो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंड कैसे हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, क्योंकि यहाँ पर कोई सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत नहीं है। लीफ को कभी आपने ऐसे चौड़ाई में बहुत मोटे होते हुए नहीं देखा होगा, है ना, तो लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है,
तो इसलिए यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है। और जो जो सॉरी वेस्कुलर टिश्यू है दैट इज सराउंडेड बाय अ बंडल शीथ सेल। ठीक है। अभी हम बात करते हैं डाइकॉट रूट की, सॉरी मोनोकॉट रूट। अभी हमने डाइकॉट रूट की बात की थी, डाइकॉट लीफ की बात की थी, सॉरी। सो अभी हम मोनो डाइकॉट लीफ की बात करिए, अब हम मोनोकॉट लीफ देखेंगे। और फाइनली हम करेंगे इनके बीच कंपैरिजन कि क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। हालांकि आपको स्ट्रक्चर से ही काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट, सॉरी लीफ, हम लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं, लीफ। सो लीफ, इस वाली लीफ को बेटा हम आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं। वहां पर हमने क्या बोला था, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, लेकिन यहाँ पर हम क्या सी लीफ बोल रहे हैं, आइसो। अब आइसो वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, आइसो का मतलब होता है सेम या सिमिलर टाइप। इट मीन्स यहाँ पर ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा आपको एबेक्सियल और एडेक्सियल साइड। ठीक है। यहाँ पर जो मीजोफिल सेल्स हैं वो एक ही तरीके की होंगी, उनका पेलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो एम्फिस्टोमेटिक कंडीशन मिलती है। स्टोमेटिक कंडीशन। ठीक है, यानी स्टोमेटा दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। सो मैं ड्रॉ करती हूँ, तब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। दिस इज अगेन एपिडर्मिस, यहाँ पर अगेन एपिडर्मल लेयर। इसके ऊपर होगी अगेन क्यूटिकल की लेयरिंग। सो क्यूटिकल मैंने बना दी है, क्यूटिकल यहाँ भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सबसे पहले मैं वेस्कुलर बंडल ही ड्रॉ कर देती हूँ, वेस्कुलर बंडल, xylem and phloem, and it is surrounded by a bundle sheath cell here also. और यहाँ पर जो mesophil cells हैं those are not differentiated into palisade and spongy mesophil cell, तो ये ऐसे ही सारी cells एक जैसी होंगी। ठीक। so this is meso mesophil cells। ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस, ये है क्यूटिकल, और ये भी है क्यूटिकल। ये वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल, दैट इज अगेन कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल एंड क्लोज्ड सेम, एंड दिस इज बंडल शीट सेल। ठीक है, तो क्लियर हुई, आया कुछ समझ में? अब हम इन दोनों के बीच यानी डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के बीच जल्दी से डिफरेंस कर लेते हैं। सो यहाँ पर सपोज करिए मोनोकॉट लीफ लिख दिया मैंने, और यहाँ पर डाइकॉट लीफ। अब आप मुझे बताइए, सोचिए और बताइए कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच।
हाँ तो बताइए क्या सोचा आपने, क्या डिफरेंस हो गए। हाँ डिफरेंस, देखिए सबसे पहले तो बात है कि वहां मोनोकॉट लीफ के केस में एम्फिस्टोमेटिक कंडीशन थी, है ना। एम्फिस्टोमेटिक कंडीशन थी, मुझे पता है आप लोगों ने ये निकाल लिया होगा अंतर। और यहाँ पे जबकि क्या है, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर मीजोफिल सेल का डिफरेंशिएशन नहीं है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मीजोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। यहाँ पर मीजोफिल सेल्स आर डिफरेंशिएटेड, cells are differentiated into palis palisade and spongy mesophyll cells। ठीक है, mesophyll सेल्स में डिफरेंशिएटेड है, isn't it? और इसके अलावा बताइए, देखिए ये अंतर थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाया है उससे अलग है, बट ध्यान से सुनिएगा। जो मोनोकॉट लीफ होती हैं उनमें पैरेलल वेनेशन मिलता है, देखिए कुछ इस तरीके का वेनेशन मिलता है, आपने पढ़ा होगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, सारी वेन्स इक्वलेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन वहीं मैं यदि डाइकॉट लीफ की बात करूं, वहां मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन। और आपने कभी ध्यान दिया हो रेटिकुलेट वेनेशन में, तो जो मिड रिब होती है वो काफी मोटी होती है इन कंपैरिजन टू दी साइड वेन्स। इन साइड वेन के कंपैरिजन में जो मिड वेन है वो काफी मोटी होती है। सो जो वेस्कुलर बंडल जो मिड वेन की साइड होंगे वो बड़े होते हैं, और जो वेस्कुलर बंडल साइड वेन्स में होते हैं वो छोटे होते हैं। जबकि पैरेलल वेनेशन में ऐसा नहीं होता, सारी वेन्स इक्वल इक्वल होती हैं साइज में, कोई बड़ी छोटी नहीं होती। इसलिए यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो साइज में बराबर होते हैं। सो यू कैन राइट डाउन वन मोर डिफरेंस, vascular bundles are same in size, depicting parallel venation। ठीक है, वहीं डायकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट इन, सो आई थिंक recording is on only, I hope it has not stopped, okay let's see। सो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो कैसे होंगे, जो मिड रिम में होंगे आर बिग while small in vein legs, जो साइड वेन्स आप कह सकते हैं, साइड वेन्स में। ठीक है, मैं थोड़ा सा हल्के से लिख रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद जूम की मीटिंग कैंसिल हो जाती है। साइड वेन्स, तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, फिर हमने क्या पढ़ा, मोनोकॉट लीफ और डायकॉट लीफ। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ किस किस में, मोनोकॉट नॉट मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, जनरली नहीं होती है। सो हम पढ़ेंगे डायकॉट स्टेम और डायकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में है। सो तब तक आप इस वीडियो इस एक्चुअली इस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करिए, क्योंकि इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, क्योंकि पहले आपको स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप उसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी इस बात को समझ पाएंगे। सो जस्ट गो थ्रू विद दिस लेक्चर अगेन बिफोर कमिंग टू दैट लेक्चर। ओके, सो hope you enjoy the topic, and if you like this video, please share this video with your friends, subscribe this channel, okay?
सो ओके, बाय बाय।